पास एक लीनियर इनइक्वेशन गिवन है, लीनियर इनइक्वालिटी गिवन है, तो उस इनइक्वालिटी को चाहे वो इन वन वेरिएबल है चाहे टू वेरिएबल है, तो आप उस इनइक्वालिटी को ग्राफ पे या 2D प्लेन पे, कार्टेशियन प्लेन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? हाउ टू रिप्रेजेंट linear inequality or inequation in one variable or two variable on a graph paper or on Cartesian plane. आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम ये सीखते हैं कि अगर आपके पास एक साथ दो लीनियर इनइक्वेशंस गिवन है या तीन लीनियर इनइक्वेशन गिवन है, टू और मोर देन टू लीनियर इनइक्वेशन गिवन है, तो आप उसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे। इक्वेशन के थ्रू ये करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है x इज ग्रेटर देन 3। अब हमको कह रहा है x इज ग्रेटर देन 3 को आप नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और x इज ग्रेटर देन 3 को आप ग्राफ पेपर पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर ये क्वेश्चंस आपने सारे ग्राफिकली करने हैं, ऑन 2D प्लेन करने हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा 2D प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, ये हमारा 0 0 है। तो फर्स्ट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। हमने क्या सीखा था? अगर मेरे पास गिवन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, पहले इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं। x इज 3, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आप ये पॉइंट्स -3 -1 -2 -3 आप ये खुद ही पॉइंट इसको मार्क कर सकते हैं, लेबल कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 3, हाँ जी ये लाइन है x इज इक्वल टू 3। अगर x 3 है तो y क्या होगा? 0 होगा। तो ये सारा आ गया x इक्वल टू 3। अब मेरे पास x इज इक्वल टू 3 है एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अगर ग्रेटर देन है तो हम कौन सी साइड जाएंगे? हम राइट साइड चलेंगे। ठीक है जी, ये सारा एरिया जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ग्रेटर देन अगर इक्वल टू है मतलब ये जो लाइन बनेगी x इज इक्वल टू 3 पे वो सॉलिड बनेगी। तो ये आ गया हमारा पहला इनइक्वालिटी। सेकंड इज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगेन y इज इक्वल्स टू 2 रिप्रेजेंट करेंगे। y इक्वल टू 2, अगर y 2 है तो x की वैल्यू क्या होगी? 0 है। y इक्वल टू 2 में x इज 0। तो अब दिस इज y इक्वल टू 2। हमने सॉलिड लाइन क्यों रिप्रेजेंट किया? सॉलिड से इसको इसीलिए रिप्रेजेंट किया क्योंकि ये इक्वल टू भी था। लास्ट में हमने सीखा था अगर सिर्फ आपके पास लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है तो आप जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो डॉटेड लाइन होगी, और अगर इक्वल टू है तो आपकी लाइन सॉलिड रहेगी। तो इसके बाद आपकी ये लाइन बन गई y इज ग्रेट। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कह रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर हम इसके नीचे जाएंगे तो सारे पॉइंट्स लेस देन है। अगर ग्रेटर बनाना है तो आपको ऊपर वाली साइड जाना पड़ेगा। या आप कैसे कर सकते हैं? y को पुट y इज इक्वल्स टू 0। अगर आपको पता करना है कि अपर हाफ आएगा या लोअर हाफ आएगा, पुट y इज इक्वल टू 0। क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है? नहीं। इसका मतलब ये जो पॉइंट 0,0 है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो आपका लोअर हाफ लेंगे या अपर हाफ लेंगे? ऑब्वियसली अपर हाफ लेंगे। अब ध्यान से सुनेंगे। मेरे पास दो इनइक्वेशंस गिवन थी। अब कह रहा है इन दो इनइक्वेशंस को सॉल्व करो। जब भी हमारे पास दो इनइक्वेशन, तीन इनइक्वेशन गिवन होती हैं तो आप याद रखना जो सॉल्यूशन होता है दोनों इनइक्वेशन का वो होता है कॉमन एरिया जो दोनों में है। अगर मेरे पास दो इनइक्वेशन गिवन है तो सॉल्यूशन जो होगा दैट विल बी द कॉमन एरिया जो दोनों के बीच लाई कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन होगा कॉमन एरिया किस किस के बीच? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब ध्यान से देखेंगे, x ग्रेटर देन 3 का एरिया ये था और y ग्रेटर देन 2 का एरिया ऊपर वाला था। तो कॉमन एरिया इसमें कौन सा हो गया? तो ये जो एरिया है हमारा ये है दोनों में कॉमन एरिया। तो दिस इज आवर सॉल्यूशन। ये रीजन जो है शेडेड रीजन इज आवर
solution. Shaded region is our solution. ध्यान से करेंगे, दोनों में जो भी कॉमन रीजन लगेगा आप उसी को सॉल्व, वही आपका सॉल्यूशन होगा। अगर हम अलग से कर रहे हैं, अगर मैं अलग से देख रही हूँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये सारा जो है ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अगर मैं देख रही हूँ y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ऊपर वाला सारा सॉल्यूशन हो गया। पर जब हम दोनों को एक साथ सॉल्व कर रहे हैं तो जो दोनों में कॉमन एरिया है वो आ जाएगा हमारा सॉल्यूशन सेट। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 3x plus 2y लेस देन इक्वल टू 12। चलिए जी इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कैसे इसको सॉल्व करना है। पहले कन्वर्ट इनइक्वालिटी इनटू इक्वालिटी, फर्स्ट स्टेप ये था। सेकंड स्टेप था इसके पॉइंट्स ढूंढना। अगर ये एक लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, अब उस लाइन को मेरे को ग्राफ पेपर पे प्लॉट भी तो करना है। अगर लाइन को प्लॉट करना है तो हम लोगों को पहले पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। और एक लाइन बनने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, तो हम पहले इसके 2 पॉइंट्स निकालेंगे जिसकी हेल्प से हम एक लाइन ड्रॉ कर सकें। और पॉइंट निकालने के लिए हमारा स्टेप क्या था? स्टेप 2 था पुट x इज इक्वल्स टू 0, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। चलिए जी करते हैं। x को मैं यहाँ पे 0 पुट कर रही हूँ, तो बन क्या जाएगा? ये बन जाएगा 0 प्लस 2y इक्वल टू 12, 2y इक्वल टू 12, y की वैल्यू आ जाएगी 6। तो मतलब अगर मैं x को 0 पुट कर रही हूँ तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग y आ गया 6। सेकेंड पार्ट करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हमारा आ गया 0,6। सेकेंड पुट y इज इक्वल्स टू 0, y को 0 पुट करते हैं। y को 0 पुट करने पे 3x प्लस y को 0 करेंगे, ये 0 बन गया, इज इक्वल टू 12, 3x इक्वल टू 12, x इज इक्वल्स टू 4। तो जब मेरा y 0 था तो x की वैल्यू आ गई 4। हमारे 2 पॉइंट्स हम लोगों को मिल गए। इन 2 पॉइंट्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? ग्राफ पेपर पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये था हमारा सेकंड पॉइंट। अब देखिए क्या मेरे पास एक इनइक्वालिटी है या 3 है? हाँ जी 3 है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सीधा x इज इक्वल्स टू 1। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आपने सीधा x इज इक्वल्स टू 1 ढूंढना है। ठीक है जी, ढूंढ लिया। नेक्स्ट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, आपने क्या ढूंढना है? y इज इक्वल्स टू 2 ढूंढना है। ये भी मिल गया। चलिए जी अब पहले इसको हम ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा ग्राफ पेपर हो गया। दिस इज x डैश o x, y o y डैश। अब हमारे पॉइंट्स क्या है? 0,6। x अगर 0 है तो y क्या है? 6 है। 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट हमारा बन गया 0,6। सेकेंड क्या है? 4,0, x 4 है, 1 2 3 4, ये पॉइंट बन गया हमारा 4,0। चलिए हम इसको ज्वाइन करते हैं, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन। हमने लाइन को सॉलिड रखा है। क्यों सॉलिड रखा है? क्योंकि यहाँ पे क्या था? इक्वल टू भी था। अगर इक्वल टू नहीं होता तो क्या आप लाइन को सॉलिड रखते? नहीं रखते, आप उसको डॉटेड लाइन बना लेते। ठीक है जी, ये बन गया। ये आ गई हमारी लाइन की इक्वेशन जो है 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12। अब कौन सा रीजन आंसर है? अपर हाफ आंसर है या लोअर हाफ आंसर है? ये कैसे चेक करते थे? आपको याद होगा हमने नेक्स्ट स्टेप में किया था, स्टेप 3 में हमने किया था पुट x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0। अब ये 0 0 पॉइंट इधर लाई कर रहा है। हमने अपनी इनइक्वालिटी में x भी 0 पुट कर दिया, y भी 0 पुट कर दिया। 2 into 0 लेस देन इक्वल टू 12, 0 प्लस 0, क्या 0 लेस देन इक्वल टू 12 है? हाँ जी 0 लेस देन इक्वल टू 12 है। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? हाँ जी हो रही है। तो आपका आंसर आ गया ये वाला रीजन। चलिए जी हम इसको अभी थोड़ा सा ऐसे ही रख लेते हैं। मैंने बेसिकली ये देख लिया कि ये लोअर रीजन इज माय आंसर। क्लियर है जी यहाँ तक? ठीक है, अब हम चलते हैं अपना, ये आ गई हमारी
1, क्योंकि यहाँ पे भी यही था, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसलिए हमारी लाइन कैसी रही, सॉलिड रही। अब यहाँ से देख के आपको पता चल रहा है x की वैल्यू कह रहा है ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 हमेशा इधर जाएगा, आपको 0 पुट करने की भी जरूरत नहीं है, आप देख के बता सकते हैं। अगर कभी 1 वेरिएबल गिवन है, x इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 इधर तो नहीं आएगा, क्योंकि जब हम इधर जाते हैं तो x की वैल्यू डिक्रीज करती है, तो मतलब ये वाला रीजन हमारा आंसर आएगा। जब मैं बात कर रही हूं x इज ग्रेटर देन 1 की, तो ये रीजन आ गया हमारा x इज ग्रेटर देन 1 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट चलते हैं, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ये 1 था ये 2 था, तो हमने पहले y को पुट कर दिया 2, ये बन गया y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब ध्यान से देखेंगे, y ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन 2, अगर हम y की तरफ नीचे जा रहे हैं तो ध्यान से देखेंगे पॉइंट्स कम हो रहे हैं, -2 -3, अगर y ग्रेटर देन 3 है तो ऑब्वियसली अपर रीजन आंसर आएगा। अगर अपर रीजन आंसर आएगा तो चलिए जी अब हम कॉमन एरिया देखते हैं कौन सा है। हमारे पास पहला था 3x + 2y, पहला ये था 3x + 2y, इसका आंसर ये वाला रीजन था लोअर हाफ, और y उसके बाद था x इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 मतलब इधर वाला सारा, तो ये तो सारा कैंसिल हो गया, इधर वाला नहीं आएगा। अब y इज इक्वल्स टू 2, तो हमारा जो आंसर है शेडेड रीजन ये वाला बनेगा, क्योंकि यही कॉमन है तीनों में। x फर्स्ट इन इक्वेशन 3x + 2y < 12, इधर आंसर आ रहा है, इस लाइन के इधर आ रहा है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इधर जा रहे हैं हम, सॉरी 1, x इज ग्रेटर देन 1, इधर जा रहे हैं, y इज ग्रेटर देन 2, अब ऊपर जा रहे हैं, तो दिस शेडेड रीजन इज आवर आंसर, दिस इज आवर सॉल्यूशन सेट। आपने बस तीनों की, आपने इक्वेशन जितनी भी आपके पास इनइक्वालिटीज गिवन है, आपने तीनों को लाइन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और जो सब में कॉमन एरिया बन रहा होगा वो आपने रिप्रेजेंट कर देना है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 6.3। तो आप अब इसके सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम कुछ क्वेश्चंस और करके देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन से थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 2x + 6y, 2x + y is greater than equal to 6 and 3x + 4y is less than equal to 12। ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल वही मेथड फॉलो करेंगे। फर्स्ट क्या है, कन्वर्ट योर इनइक्वालिटी इनटू इक्वालिटी। ठीक है जी, कन्वर्ट कर दिया, स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या करना था, स्टेप 2 में x को 0 पुट करके y की वैल्यू निकालनी थी, y को 0 पुट करके x की वैल्यू निकालनी थी। चलिए जी, एट x इज इक्वल्स टू 0, x को 0 पुट कर देंगे, ये बन जाएगा 0 + y 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। एट x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 6, तो हमारा पहला कोऑर्डिनेट बन गया 0,6। दूसरा करते हैं, एट y इज इक्वल्स टू 0, y 0 पुट किया, ये बन गया 2x इज इक्वल्स टू 6, x की वैल्यू आ गई 3। आप इसको सॉल्व करके बड़े इजीली देख सकते हैं, वैल्यू पुट करो, ये तो हमने 7, 8, 9 में भी हम ये चीज करते आ रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट बन गया 3,0। चलिए सेम स्टेप हम इसके लिए रिपीट करते हैं। हम अपनी इनइक्वालिटी को कन्वर्ट कर देंगे इक्वालिटी में। फर्स्ट स्टेप क्या था, दिस वाज स्टेप 1 एंड नेक्स्ट स्टेप वाज पुट x इज इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू देखते हैं क्या आएगी। इसमें x को 0 पुट करेंगे, आप x को 0 पुट करते हैं, ये पूरा 0 बन जाएगा। 4y इज इक्वल्स टू 12 है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, तो हमारा कोऑर्डिनेट बन गया 0,3। नेक्स्ट, एट y इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू देखते हैं, आपने y को 0 पुट किया है, x आ गया 3x इज 12, x की वैल्यू आ गई 4, तो हमारे कोऑर्डिनेट निकल गया 4,0। अब हमने दोनों इनइक्वालिटी, दोनों लाइन की जो इक्वेशन है, उस लाइन के दो कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को मिल चुके हैं। चलिए अब हम इसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं।
ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके देखते हैं। फर्स्ट इज, अगर हम इस लाइन की बात करें तो पहला है 0,6, 0,6 मतलब y6, 1 2 3 4 5 6, ये बन गया हमारा 0,6। और दूसरा है 3,0, 1 2 3, ये बन गया हमारा 3,0। चलिए जी, इस लाइन को अब हम ज्वाइन करते हैं, इन दो पॉइंट्स को, और एक लाइन बना देते हैं। लाइन क्या बनी है, 2x + y = 6 बना है, पर आपको ग्रेटर देन डिसाइड करना है कि अपर रीजन आएगा या लोअर रीजन आएगा। वो हमारा था स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करते हैं, पुट x = 0 एंड y = 0। चलिए जी, दोनों 0 पुट कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड बन गई 0। क्या 0 > 6 है, नहीं, तो क्या ये वाला सेटिस्फाई करेगा रीजन, नहीं करेगा। कौन सा रीजन हमारा आंसर होगा, अपर रीजन हमारा आंसर रहेगा। अगर एक इनइक्वालिटी गिवन होती तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट बन जाता, पर इनइक्वालिटी एक गिवन है या दो इनइक्वेशंस गिवन है, दो इनइक्वेशंस गिवन है। चलिए जी, दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे में है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 0,3, x 0 है, y 3 है, ये बन गया हमारा 0,3। सेकेंड कोऑर्डिनेट इज 4,0, x 4 है, y 0 है, ये बन गया 4,0। चलिए इसको हम ज्वाइन करते हैं, लाइन थोड़ी सी, चलिए दिस इज आवर 4,0। आप लाइन ड्रॉ करेंगे पेंसिल से, प्रॉपर ग्राफ पेपर पे ये बनाएंगे तो आप देखेंगे आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। चलिए दिस इज आवर 4,0। चलिए इसके लिए भी देखते हैं कि अपर रीजन आंसर है या लोअर रीजन आंसर है। 0,3 4,0, ये बन गई हमारी दूसरी लाइन की इक्वेशन। आप इस पे इक्वेशन लिख लें, 3x + 4y ≤ 12, और इस पे भी आप इक्वेशन इसकी लिख दें, लाइन की इक्वेशन। चलिए जी, अब इस पे पुट करें। थर्ड स्टेप क्या है, पुट x = 0 एंड y = 0। पुट करते हैं, x 0 y 0 पे लेफ्ट हैंड साइड पूरी 0 आ गई। क्या 0 ≤ 12 है, हाँ जी, 0 ≤ 12 है, तो हमारा कौन सा रीजन आंसर आ जाएगा, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन आंसर आ गया हमारा। अब दोनों में कॉमन एरिया आप ढूंढेंगे, कॉमन कौन सा है दोनों में, ये एरिया है जो दोनों में आपको कॉमन नजर आएगा। दिस इज द कॉमन रीजन बिटवीन दीज टू, तो ये बन गया हमारा शेडेड रीजन इज आवर आंसर। शेडेड रीजन इज आवर आंसर, शेडेड रीजन इज आवर सॉल्यूशन सेट। अब आप सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से बड़े इजीली कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन हो चुका है, एक दो क्वेश्चंस और करके देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हम फोर्थ पे चलते हैं। अगेन दो इनइक्वालिटीज गिवन है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है x + y > 4 एंड 2x - y > 0। अगेन आप खुद ये क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टेप 1 में कन्वर्ट योर इनइक्वालिटी इनटू इक्वालिटी, ठीक है जी, कन्वर्ट कर दिया। सेकंड स्टेप क्या था, पुट x = 0, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ जाएगी। पुट x = 0 एंड y = x 0 पे y की वैल्यू 4 आ गई। सेकेंड स्टेप में पुट y = 0 एंड x x 0 पुट करने पे y 4 आ गया, y 0 पुट करने पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x भी 4 आ जाएगा। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स बन गए 0,4 एंड 4,0, ये बन गए हमारे कोऑर्डिनेट्स। इधर आता है अगेन, या एट x = 0, y की वैल्यू आ जाएगी, x को 0 पुट करो, y की वैल्यू आ जाएगी 0। एट y = 0, y को 0 पुट करो, x भी आ जाएगा 0, ये बन गई हम। हाँ जी, हमने x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू 0 पुट की, x के लिए y 0 आ गया, y के लिए x 0 आ गया, मतलब इसके तो कोऑर्डिनेट 0,0 और 0,0 ही बन गए।
क्योंकि 0,0 तो ओरिजिन पे लाई कर रहा है और दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड कर रहे हैं, तो लाइन कहां से जाएगी? क्योंकि देखिए अगर ये मेरे पास ग्राफ है और पॉइंट ये है तो ये ऐसे भी जा सकती है और लाइन ऐसे भी जा सकती है। अब कैसे चेक करेंगे कि लाइन कैसे जा रही होगी? कुछ भी हो सकता है। चलिए अगर ऐसा कभी हो जाए, पॉइंट कोइंसाइड कर जाए, तो लेट्स टेक सम अदर वैल्यू, लेट्स टेक सम अदर पॉइंट इज यहां पे एट x इज इक्वल्स टू, मैंने ले लिया 1। चेक करते हैं कि अगर मैं x को 1 पुट करूं तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग y कितना आएगा। आप पुट करके देख ले, 2 into 1 minus y is equals to 0, 2 minus y is equals to 0, minus y is equals to minus 2, therefore y is equals to 2। तो हमारा जो दूसरा कोऑर्डिनेट निकल गया दैट इज 1,2। ठीक है जी, दो कोऑर्डिनेट निकल गए, एक 0,0 निकल गया और दूसरा 1,2 निकल गया। चलिए जी इसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं दोनों को। ये है हमारा 2D ग्राफ, एक ग्राफ पेपर 2D प्लेन पे। चलिए जी पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं। 0, 4 और 4, 0, 1, 2, 3, 4। थोड़ा स्पेस भी है तो हम स्पेस को यूज करते हैं। 1, 2, 3, 4। चलिए अब हमारे जो पॉइंट्स हैं दैट इज 0,4, 0,4 मतलब ये वाला पॉइंट, 4,0 ये पॉइंट, और अब यहां पे चेक करेंगे इक्वल टू है या नहीं है। हाँ जी है, तो हमारी लाइन कैसी रहेगी? एक सॉलिड लाइन रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्या है? सॉलिड लाइन ड्रॉ कर ली। अगला स्टेप क्या था? हम दोनों को 0, 0 पुट करके चेक करेंगे कि क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। दिस इज 0,0, लेफ्ट हैंड साइड पूरी 0 हो गई। क्या 0 ग्रेटर देन 4 है? नहीं है, तो क्या ये साइड होगी या अपर साइड आंसर आएगा? हाँ जी, अपर साइड विल बी आवर आंसर्स, विल बी आवर सॉल्यूशन सेट। चलिए जी एक लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया, एक लाइन की इक्वेशन हमने ड्रॉ कर दी। दिस इज x plus y greater than equal to 4। चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन पे, दैट इज इन इक्वेशन पे जो कि है 0,0 एंड 1,2। चलिए 0,0 तो ओरिजिन ही हो गया। चलिए एक तो ये ओरिजिन के थ्रू जा रही है, दिस इज 0,0 एंड नेक्स्ट इज 1,2। x 1 है और y 2 है, इसका मतलब यहां पे होगा पॉइंट 1,2। अब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। अब यहां पे चेक करेंगे क्या मेरे पास इक्वालिटी का साइन है? नहीं है, तो लाइन डॉटेड होगी या सॉलिड होगी? हाँ जी, अगर इक्वालिटी का साइन नहीं है देन आवर लाइन विल बी डॉटेड। चलिए जी डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये बन गया हमारा इक्वेशन ऑफ 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। अब दोनों के बीच का कौन सा एरिया ढूंढना है? कॉमन एरिया, पर पहले मैं 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0 का सॉल्यूशन सेट तो ढूंढ लूं। चलिए जी ढूंढते हैं। अगेन क्या करेंगे? x एंड y दोनों को 0 पुट कर लेंगे। क्या 0 ग्रेटर देन 0 है? नहीं जी, 0 तो ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा इस चीज को? नहीं सेटिस्फाई करेगा। 0 तो ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो ये इस साइड को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब ध्यान से देखिए, अब फिर क्या प्रॉब्लम हुई? अगर मैं 0 तो यहां पे लाई कर रहा है, इसका मतलब ये इस लाइन को नहीं सेटिस्फाई कर रहा। पर हमको क्या पता, क्योंकि 0 तो बिल्कुल लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, हमको तो अपर रीजन और लोअर रीजन चेक करना था। दिक्कत क्या हुई? मैंने 0, 0 पुट कर लिया, 0 इज ग्रेटर देन 0, ये तो फॉल्स है। फॉल्स का मतलब वो साइड तो सेटिस्फाई नहीं हो रही, पर 0,0 पे तो ये लाई कर रहा था, तो आप कैसे चेक करेंगे? अगर 0,0 अपर रीजन में होता तो अपर रीजन आंसर नहीं होता, अगर वो लोअर में होता तो लोअर आंसर नहीं होता, पर वो तो दोनों में नहीं है, वो तो लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, और वो तो हम देख चुके हैं कि लाइन तो इंक्लूड नहीं हो रही है। तो अब क्या करेंगे? अब आप क्या करोगे? लेट्स टेक अनदर पॉइंट विच इज 1,0। नाउ आप लिखेंगे क्या? आप एक लाइन लिखेंगे
नाउ चलिए एक पूरी लाइन यहां पे लिख लेते हैं, पुट x is equals to 0 and y is equals to 0. 0 is greater than 0. This is false. But 0 comma 0 lies on the line. So line, all the points on the line, all the points on the line are not included in the solution set. Now, to check whether upper or lower region is the answer, upper or lower region is the answer, we will take any point, any random point from one of the region. हम किसी भी एक रीजन से, अब ध्यान से देखेंगे, ये हमारी लाइन बनी थी। अब या तो मेरा ये वाला रीजन आंसर होगा या ये वाला रीजन आंसर होगा, पर कैसे पता करूंगी कौन सा रीजन आंसर होगा? What you will do, you will take any random point from either region. You can take the point from this region or you can take the point from this region. Let's suppose, let us say we take a point 1, 0. We take a point 1, 0 and put x is equals to 1 and y is equals to 0 in 2x minus y greater than 0. चलिए जी पुट करते हैं, 2x, x की वैल्यू 1 पुट कर दी, ये बन गया 2 माइनस y 0 पुट कर दिया। क्या 2 ग्रेटर देन 0 है? हाँ जी। अगर मैंने 1, 0 पुट किया इनइक्वालिटी में तो क्या इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा था? हाँ जी कर रहा था। तो विच रीजन विल बी द आंसर, विच रीजन विल बी द सॉल्यूशन सेट? अगर ये सेटिस्फाई कर रहा था तो यही तो रीजन सॉल्यूशन सेट होगा। तो ये रीजन आ गया हमारा सॉल्यूशन सेट। ये सारा रीजन इज आवर सॉल्यूशन सेट। अगर ये 1, 0 सेटिस्फाई नहीं करता तो हमारा ऑपोजिट रीजन आंसर होता। ध्यान से सुनेंगे, आप सोच रहे होंगे पहले तो ये बताया था 0, 0 पुट करो। 0, 0 इसीलिए पुट करने के लिए बोला था क्योंकि वो सबसे इजी है, वो सबसे इजी चीज थी। यहां पे मेरे को पूरा सॉल्व करना पड़ा। अगर मैंने 1, 0 पुट किया था तो मैंने पूरा सॉल्व करके देखा था कि क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे 0, 0 पुट कर देते हैं तो आपको हमेशा पता होता है लेफ्ट हैंड साइड तो 0 ही बनेगी। इसीलिए हम अपनी कन्वीनियंस के लिए, ताकि हम लोगों को ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े, हम 0, 0 पुट कर लेते थे। पर दिक्कत तब आई जब वो लाइन ही 0, 0 पे थी। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे? तो कोई बात नहीं, पूरे ग्राफ पे सिर्फ 0, 0 ही पॉइंट थोड़े ना है। अपर हाफ पे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं, लोअर हाफ पे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं। जो भी आपको सबसे इजी लगता है आप वो पॉइंट उठाइए, उसको इनइक्वालिटी में पुट कीजिए। अगर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है तो दैट रीजन विल बी द आंसर, अदरवाइज द आंसर इज द ऑपोजिट रीजन। हमने 1, 0 पुट किया, आंसर ठीक आ गया, 2 इज ग्रेटर देन 0, देन दिस इज आवर आंसर। अगर ये नहीं आता तो हम अपर हाफ को सॉलिड कर देते, तो हम अपर हाफ को शेड कर देते। इतनी सी बात है। ध्यान से सुनेंगे, फिर से एक बार सुनेंगे क्या कह रहे हैं। दिक्कत कब आई? जब हमारी लाइन बिल्कुल 0, 0 पे आ गई। अब अगर मैं यहाँ पे 0, 0 पुट करती हूँ तो 0 इज ग्रेटर देन 0, जो कि फॉल्स हो जाता है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि अपर रीजन नहीं है, लोअर रीजन नहीं है, क्योंकि ये 0, 0 किस पे लाई कर रहा है? ये तो लाइन पे ही है। ये तो लाइन के बारे में बता सकता है, ये अपर और लोअर रीजन के बारे में अभी कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि ये तो खुद ही बेचारा बीच में खड़ा हो गया है। ये कैसे बता देगा लेफ्ट साइड क्या चलेगा और राइट साइड क्या चलेगा? तो लेफ्ट साइड और राइट साइड की बात तो वही बता सकते हैं जो पॉइंट उसमें लाई कर रहा है। तो हमने क्या किया? हमने 0, 0 को इग्नोर कर दिया और हमने कोई भी एक पॉइंट ले लिया। मैंने पॉइंट लिया है 1, 0।
आप पॉइंट -1, 0 भी ले सकते हैं, आप किसी भी रीजन में पॉइंट ले सकते हैं। मैंने लोअर हाफ में लिया है, आप अपर हाफ में भी पॉइंट ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। जब आपने ये पॉइंट पुट करके देखा तो आपको पता चला ये लीनियर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, इनइक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर सेटिस्फाई हो जाती है 0,0 में, याद कीजिए 0,0 उस केस में हमेशा किसी ना किसी एक पार्ट में लाई करता है, वो लाइन के ऊपर नहीं होता, वहां पे लाइन कहीं और से जा रही होती है और 0,0 अलग हाफ में चल रहा होता है। अगर 0,0 सेटिस्फाई हो जाता है तो हम उस पॉइंट को, उस रीजन को शेड कर देते थे। अब यहाँ पे चेक करेंगे 1,0 सेटिस्फाई हो रहा है, तो देन दिस रीजन विल बी आवर आंसर, देन दिस रीजन विल बी आवर आंसर। नाउ यू विल फाइंड द कॉमन एरिया इन बोथ द केसेस। व्हाट इज आवर कॉमन एरिया? ये जो आपका एरिया निकल आया यहां से लेके यहां तक, ये आपका कॉमन एरिया आ गया दोनों केसेस में। दिस एरिया, दिस शेडेड रीजन इज आवर आंसर, दिस शेडेड रीजन इज आवर आंसर। जी, अब हम करते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप क्या था? कन्वर्ट योर इनइक्वालिटी इनटू इक्वालिटी। चलिए जी, कन्वर्ट कर लेते हैं। अब वैल्यूज पुट करते हैं। एट x इज इक्वल्स टू 0, x को मैंने 0 पुट किया, माइनस वाई इज 1, तो y आ गया -1। एट y इज इक्वल्स टू 0, y को 0 पुट किया, 2x इज 1, x आ गया हाफ। सेकेंड यहां पे एट x इज इक्वल्स टू 0, x को 0 पुट किया, -2y इज -1, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 2y इज 1, तो y की वैल्यू आ गई हाफ। एट y इज इक्वल्स टू 0, y को 0 पुट करेंगे, x आ गया -1। चलिए जी, अब वैल्यूज इसकी ग्राफ पे इसको प्लॉट करते हैं। ये है हमारा ग्राफ पेपर। दिस इज x डैश o x, y o y डैश। हमारा पहला पॉइंट क्या है? 0, -1, ये है हाफ, 0, 0, हाफ, एंड दिस इज -1, 0। चलिए जी, पुट करते हैं। फर्स्ट इज 0, -1, 0, -1, तो ये कहां पे लाई करेगा 0, -1? हाँ जी, दिस इज 0, -1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1। सेकेंड है हाफ, 0, x की वैल्यू आ गई हाफ, हाफ यहां पे होगा, दिस इज हाफ, 0। आप इसको ज्वाइन कर लें। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो ये लाइन कैसी आएगी? ये एक डॉटेड लाइन बनेगी, तो ये हमारा बन गया 2x - y ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन 1। अब चेक करेंगे कि क्या अपर रीजन आंसर है या लोअर रीजन आंसर है। अब ध्यान से देखिए, पिछले केस में जो लाइन थी वो 0, 0 पे लाई कर रही थी, तो हम लोगों को दिक्कत आई थी। पर अब यहां पे चेक करेंगे, दिस इज आवर लाइन, लाइन के 0, 0 एक साइड पे है और दूसरी साइड पे और काफी सारे पॉइंट्स हैं, तो हमारे लिए कन्वीनियंट क्या है? 0, 0 पुट करना, ताकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड पूरी 0 हो जाए। तो पुट x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0। ये सारा 0 बन गया। क्या 0 ग्रेटर देन 1 है? नहीं है, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 1। तो क्या ये 0, 0 सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा। तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया लोअर हाफ इज आवर सॉल्यूशन सेट। चलिए अब दूसरे पे आते हैं। दूसरे के पॉइंट्स क्या है? 0, हाफ, 0, हाफ इज, ये पॉइंट है हमारा 0, हाफ। दूसरा पॉइंट है -1, 0, ये है हमारा -1, 0। अगेन यहां पे लेस देन का साइन है, इक्वल टू का तो नहीं है, तो डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे दोनों को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। आप एक डॉटेड लाइन से इन दोनों को ज्वाइन कर ले, तो ये लाइन की इक्वेशन बन गई x - 2y इज लेस देन -1 और इसका है 2x - y ग्रेटर देन 1। अगेन अब हम इसमें एरिया ढूंढेंगे, कौन सा एरिया इज द आंसर। अब ध्यान से देखेंगे, ये मेरे पास लाइन है 0, 0 इस लाइन के लोअर हाफ में लाई कर रहा है।
जीरो जीरो ही पुट करेंगे। जीरो जीरो दिक्कत तब तक नहीं देता जब तक वो लाइन खुद जीरो जीरो खुद ओरिजिन के थ्रू ना पास कर रही हो। अब हम क्या करेंगे, जीरो 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 लोअर हाफ पे है तो पुट करके देखते हैं। 0 माइनस 0 लेस देन माइनस 1, 0 इज लेस देन माइनस 1, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है ये चीज, 0 माइनस 1 से छोटा नहीं है। तो क्या लोअर रीजन आंसर आएगा या अपर? अगर ये सेटिस्फाई कर जाता 0 0 तो लोअर रीजन आंसर होता, अदरवाइज आर अपर रीजन इज द आंसर। अब आप कॉमन एरिया ढूंढेंगे कौन सा है दोनों में। अब ध्यान से देखेंगे, यहां से इधर जा रहा है, यहां से इधर जा रहा है, ये एरिया किसी में इंक्लूडेड नहीं है। अब हम यहां पे आते हैं, ये इसको जब हमने आगे बढ़ाया, इसको जब हमने आगे बढ़ाया तो ये यहां तक गया, ये लाइन ऊपर ये नीचे, इसका मतलब ये जो एरिया है हमारा इन दोनों के बीच वाला एरिया, ये एरिया हमारा सॉल्यूशन सेट बन रहा है। ये है हमारा सॉल्यूशन सेट। आपको बड़े ध्यान से देखना है कि कौन सा एरिया दोनों में इंक्लूडेड हो रहा है, वही आपका आंसर है। इस पूरी एक्सरसाइज में ध्यान रखने वाली सिर्फ यही बात है कि अगर पॉइंट 0,0 से जा रहा है तो आपने क्या करना है। तो पहली बात, आप अलग पॉइंट ढूंढोगे, अलग कोऑर्डिनेट ढूंढोगे जहां से वो लाइन पास हो सकती है। और दूसरी ध्यान में रखने वाली चीज, अगर वो 0,0 से लाई कर रहा है तो जो लास्ट स्टेप था जहां पे हम ये चेक करते हैं अपर रीजन, लोअर रीजन या राइट और लेफ्ट, कौन सा रीजन आंसर आएगा, तो उस केस में फिर 0,0 नहीं चलेगा। आपको दोनों हाफ में कोई भी एक पॉइंट ले लें जो सबसे इजी आपको लग रहा है सॉल्व करना, उसकी वैल्यू पुट करें। अगर वो इनइक्वालिटी उसके लिए सेटिस्फाई हो रही है तो वो पार्ट आपका आंसर है, अदरवाइज उसका ऑपोजिट पार्ट आपका आंसर है। अब ये जो क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज से किए हैं, इस एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट 10-12 क्वेश्चंस हैं, तो अभी हम 5 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। बाकी के क्वेश्चंस आप बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। तो आज तक जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है आप उसको अच्छी तरह से रिवाइज करें। अब हम अपना मिसलेनियस एक्सरसाइज लास्ट लेक्चर में करेंगे, लास्ट वीडियो में करेंगे। तो मिसलेनियस करने के लिए आपको थोड़ा पुरानी चीजें जितनी भी आपने पढ़ी है वो सारी अच्छी तरह से आनी चाहिए। थैंक यू।